am Simple Regression and Correlation. Kindly subscribe this channel for informative videos. Introduction. The term regression was introduced by the English biometrician Sir Francis Galton in 1822 to 1911. Describe a phenomena which he observed in analyzing the height of children and their parents. He found that though tall parents have tall children and short parents have short children, the average height of the children tend to step back or the regress toward the average height of all men. The tendency toward the average height of all men was called a regression by Galton. मतलब गाल्टन ने क्या डिस्कवर किया कि उसने एवरेज हाइट फाइंड आउट की कि जो पेरेंट की हाइट होती है, जो लॉन्ग पेरेंट होते हैं मतलब हाइटेड पेरेंट हैं, उनके बच्चे भी की भी हाइट लॉन्ग होती है, और जो टॉल होते हैं और जो पेरेंट्स शॉर्ट होते हैं उनके बच्चों की हाइट भी शॉर्ट होती है, लेकिन उनके बच्चों की हाइट एवरेज की तरफ मूव करती है, मतलब सबकी इक्वल नहीं होती, किसी की ज़्यादा उनकी हाइट से ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की उनकी हाइट से कम होती है, कुछ की उनके बराबर होती है. टुडे द वर्ड रिग्रेशन इज़ यूज इन क्वाइट डिफरेंट सेंस. इट इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल conventionally called the dependent variable on one or more than other variable called the independent variable. मतलब इसमें क्या होता है कि आजकल हम रिग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, and provide an equation to be used for estimating or predicting the average value of dependent variable from the known value of the independent variable. मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अननोन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की रेफरेंस से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एज्यूम टू बी रैंडम वेरिएबल वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर यूज टू बी फिक्स वेरिएबल. जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो रैंडम होते हैं और वो रैंडमली कोई भी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो फिक्स हैं, दे आर चूजन नॉट रैंडमली. द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन रिलेशन. मतलब रिग्रेशन रिलेशन की ये डेफिनेशन है कि ये रिलेशनशिप है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज कॉल्ड सिंपल वेरिएबल. और जब हम एक से ज़्यादा पर करते हैं, टू पे करते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो उसे कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन. एंड डिपेंडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. द रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर, अदरवाइज इट इज कर्वी लीनियर. It is relevant to note that the regression in study a variable whose variation we try to explain is the dependent variable, while an independent variable is a variable that is used to explain the variation in the dependent variable. अच्छा आगे क्या है, some more terminology. The dependent variable is called regression. dependent variable के और भी नाम है, जैसे regression, predictor एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे कहते हैं रिग्रेसर, द प्रीडिक्टर, रिग्रेसर वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या है, द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल मे और मे नॉट बी गवर्न बाय एक्सैक्ट फिजिकल लॉ. इसमें क्या है, फॉर कन्वीनियंस लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ एन पेयर फॉर ऑब्जर्वेशन. हमारे पास है एक्स आई और वाई आई. इफ़ द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज लीनियर द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ लीनियर रिलेशन इज डिटरमाइंड. मतलब अगर लीनियर इनमें रिलेशनशिप हो तो वाई आई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई से शो करते हैं. और इसमें एक्स और वाई हैं उन्हें क्या कहते हैं, इक्वल होते हैं ज़ीरो के, और इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट. और अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो इन्हें क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट. और बी जो है इंडिकेट करता है चेंज इन वाई इन द वन यूनिट चेंज इन एक्स एंड इट इज़ कॉल्ड स्लोप. मतलब ये क्या है, इसे हम स्लोप कहते हैं बी को. सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू फॉर एक्स इन द इक्वेशन वी कम्प्लीटली डिटर्मिन द यूनिक वैल्यू ऑफ वाई. मतलब एक्स की वैल्यू हमने इसके अंदर एग्जैक्ट करनी है और वाई की वैल्यू आ जानी है. इस तरह हम अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वाई की वैल्यू चेंज आती जाएंगी. द लीनियर रिलेशन इन सच अ केसेस सेड टू बी
deterministic model. An important example of the deterministic model is the relationship between Celsius and Fahrenheit scale. आपको पता है कि F इक्वल टू 32 प्लस 9/5 C, ये इनमें रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये दोनों स्केल जो हैं वो टेम्परेचर नोट करने के काम आते हैं, और ये इसमें ये रिलेशन होता है कि F इक्वल टू 32 प्लस 9/5 C and the area of circle expressed by area equal to pi r square. Such relation cannot be studied by regression. In contrast to the above, the linear relationship itself in some situation is not exact. के मतलब linear relationship exact नहीं होता. For example, we cannot precisely determine a person weight from his height, as the relation between is not एग्जैक्ट टू फॉलो सर लीनियर रिलेशन. मतलब अगर हमें किसी का वेट पता हो तो हम उसकी हाइट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और अगर हाइट पता हो वेट नहीं फाइंड आउट कर सकते. द वेट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एज आर रीजनेबली अज्यूम टू बी मेजरमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल. तो इस तरह वेट को भी एक रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं. द डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन इन सच केसेस आर मॉडिफाइड टू अलाउ for the inexact relationship between the variable, and we get the non deterministic probabilistic model. इसमें क्या है, vi इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई, और ई आई क्या है, वो एक रैंडम एरर है. स्कैटर डायग्राम क्या है, फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग वेदर और नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यू एग्जिस्ट इज टू प्लॉट द पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन अ पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर. मतलब ग्राफ पेपर पे हमने एक्स और वाई के अकॉर्डिंग जो एक वैल्यू आएगी उसे एग्जैक्ट कर देना. एक्स एक्सिस फॉर द रिलेशन वैल्यू रिग्रेशन वैल्यू एंड वाई एक्सिस फॉर द डिपेंडेंट वैल्यू. सच अ डायग्राम इज कॉल्ड टू बी स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट. मतलब एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे, और जो जब ये सब पॉइंट यहाँ लगा लेंगे तो एक स्कैटर डायग्राम बनेगी. In a relationship between the variable exists, the point on the scatter diagram will show a tendency to cluster around a straight line or some curve. जैसे ही आपको नीचे डायग्राम में शो हो रहा है कि या तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या एक कर्व बनाएंगे. सच अ लाइन और कर्व अराउंड विद द पॉइंट क्लस्टर इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन कर्व, which is to be used estimate the expected value of the random variable y from the value of the non-random variable x. The scatter diagram shown below reveal the relationship between two variable. इसमें पॉजिटिव एंड लीनियर. फर्स्ट डायग्राम में क्या है, पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप है. सेकंड में नेगेटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप है. सी में कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, और जो फोर्थ है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या, वो यूज्यूम दैट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यू एक्स आई ऑफ द रिग्रेशन एक्स इज वाई इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एटा आई, वेयर एक्स आर फिक्स या प्री डिटर्मिन वैल्यू, और वाई आर क्या है, ऑब्जर्व्ड रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, और ई आई क्या है, एरर कंपोनेंट और रैंडम ऑफ डेविएशन. अल्फा एंड बीटा और पॉपुलेशन पैरामीटर. अल्फा क्या है, इंटरसेप्ट, और बीटा है स्लोप है. इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट वो जो का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. देन है ई एस्टिमेटेड ऑफ इयोटा इक्वल टू 0. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर इज 0. इट इम्प्लाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज रिलेटेड टू एक्स इन द पॉपुलेशन बाय अ स्ट्रेट लाइन. और वेरियंस ई आई इक्वल टू ई इयोटा आई स्केयर इक्वल टू सिग्मा स्केयर फॉर ऑल. द वेरियंस ऑफ एरर टर्म इज कॉन्स्टेंट. It means that the distribution of error has the same variance for all value of x. इसमें क्या है, homoscedity assumption. then क्या है, e इक्वल टू ई आई और ई जे इक्वल टू 0. then I इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0. the error term are independent of each other. और इसमें क्या है, e इक्वल टू एक्स इंटू इयोटा इक्वल टू 0. x and iota are also independent of each other. Iota are normally distribution with a mean of 0 and a constant variance sigma. So it implied that y value are also normally distribution. The distribution of L and iota are identical aspect. They have different mean. The assumption required for the estimation and testing of hypothesis on linear regression. then क्या है, according to the population regression model, each yi is the observation for a normal distribution alpha plus beta iota x and variance sigma square. then क्या है, ex equal to alpha plus beta x. it applies the expected value of y is linearly related to x. जो y क्या है, linear relate कर रहा है x से. और क्या है, ई वाई इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स, और एयोटा और एयोटा आई इक्वल टू वाई आई माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आई. then क्या, in practice we have a sample from some population, therefore we decide to estimate the regression line for the sample data. The basic term in term of the sample data may be
रिटर्न एज वाई आई इक्वल टू एल्फा प्लस बी एक्स आई प्लस एओटा। इनमें ए बी और एओटा क्यों है, एस्टिमेट है। द एस्टिमेट रिग्रेशन इज जनरली रिटर्न एज xi. Many possible regression line could be fitted in the simple data, but we choose to particular the best fit data। के मतलब बहुत सी लाइन होती हैं जिनमें से पॉइंट ज़्यादा गुजरे होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फिटेड लाइन है वो हमने फाइंड आउट करना है। द बेस्ट फिटेड लाइन ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेटिंग द रिग्रेशन पैरामीटर। द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर विच आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग मेथड। इसमें क्या है कि लीस्ट स्क्वायर का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट फिटेड लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।